हेलो क्लास नाइन्थ। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई, अपने एग्जाम की तैयारी भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पर साइंस का मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहां पर कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ, ये जो हमारे आप पीछे देख रहे हैं जी, जैक बोर्ड का है ना, झारखंड एकेडमिक काउंसिल का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। जी हाँ, पूछा गया सवाल जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ये सारे सवालों को आज हम यहां पर कराने वाले हैं, जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। और देखना मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हम टोटल जो क्वेश्चन करवाएंगे ये 20 क्वेश्चन मात्र करवाएंगे, और देखना इस 20 में से आप कितना उत्तर को सही कर पा रहे हो। इससे एक आपका अनुमान हो जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। और सारे के सारे प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, तो पूरा प्रश्नों को अच्छे से देखेगा। चलिए देखते हैं ये जो पूछा गया सवाल है। पहला सवाल क्या है ना, जैक बोर्ड का पहला सवाल कि कौन जो है अदिश राशि है। ऑप्शन पूछा दिया गया है, बल, त्वरण, चाल या फिर विस्थापन। अगर इंग्लिश में बात करें तो विच इज द स्केलर क्वांटिटी, है ना, कौन जो है अदिश राशि है। फोर्स है, एक्सेलरेशन है, स्पीड है, डिस्प्लेसमेंट है। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि अदिश राशि किसको कहते हैं। प्यारे बच्चों, राशि जो दो प्रकार की होती है, एक अदिश राशि, एक सदिश राशि, है ना। अदिश राशि में क्या होता है, सिर्फ का सिर्फ क्या होता है, परिमाण होता है ना। क्या होता है, सिर्फ का सिर्फ परिमाण होता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जिस सदिश होता है उसमें क्या होता है, परिमाण और और दिशा दोनों होती है ना, दिशा दोनों होती है, उसको हम सदिश कहते हैं। ठीक है, तो अदिश यहां पर देखिए, बल का जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये सदिश राशि है ना। त्वरण भी आपका सदिश राशि है, विस्थापन भी आपका सदिश राशि है, क्योंकि इन तीनों में परिमाण भी होता है और दिशा भी, डायरेक्शन भी होता है। लेकिन चाल जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है, ये एक अदिश राशि है। याद रखिएगा, स्पीड जो है क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ये अदिश राशि है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या दिया गया है कि ओडोमीटर क्या मापता है। काफी लॉलीपॉप सवाल है ना। पूछा गया बच्चों कि चाल, दूरी, समय, औसत चाल, है ना। ओडोमीटर क्या मेजर करता है मेरे प्यारे बच्चों, चाल को करता है, स्पीड को करता है, दूरी डिस्टेंस को करता है, या समय टाइम को करता है, या फिर औसत चाल एवरेज और एवरेज स्पीड को करता है बच्चों। तो ओडोमीटर देखिए, आप लोग जो गाड़ी चलाते हो ना, तो उसमें दो तरीके से मीटर लगा होता है ना। उसमें दो तरीके से मीटर लगा होता है मेरे प्यारे बच्चों। एक क्या होता है कि आप कितना स्पीड चल रहे हो, वो ये कांटा बताता है ना। और एक पता चलता है कि अभी तक आप गाड़ी में कितना चले हो। कहते हैं ना कि तुम्हारे पापा 40,000 गाड़ी चल दी है, मेरा गाड़ी तो 30,000 चला, मेरा गाड़ी तो 20,000 चला है। तो ये ओडोमीटर होता है बच्चों, है ना। ओडोमीटर दूरी को मापता है, ओडोमीटर दूरी को मापता है। और एक और होता है बच्चों स्पीडोमीटर, है ना। एक होता है स्पीडोमीटर, और स्पीडोमीटर जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये किसको मापता है, तो ये स्पीड को मापता है, यानी चाल को मापता है कि आप कितने स्पीड चल रहे हो, है ना। कहते हैं हमारे पापा जी तो 80 के स्पीड गाड़ी चलाते हैं, तो वो स्पीडोमीटर देख रहे हैं। और हम लोग का गाड़ी में मेरे प्यारे बच्चों स्पीडोमीटर, ओडोमीटर दोनों होता है ना। दूरी हमें बताता है ओडोमीटर, और चाल कौन बताता है, स्पीडोमीटर। क्लियर हो गया। एग्जाम में कोई भी प्रश्न आएगा छोड़ोगे, बोले ना 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 सर, ना छोड़ेंगे। चलो आगे देखते हैं बच्चा, नेक्स्ट सवाल क्या दिया गया है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या है, त्वरण का, है ना। एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो एक्सेलरेशन का, त्वरण का जो एसआई मात्रक है, याद रखिएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने क्या बोला, मीटर पर सेकेंड, है ना। हमने क्या बोला बच्चों कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, मीटर पर सेकेंड। देखो ये बटा है बच्चों, यानी कि ऐसा भी हम लिख सकते हैं इसको, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों, है ना। ऐसा भी लिख सकते हैं एम एस। और देखो जब ये बटा जो है ना बच्चों, ये जब ऊपर चला जाता है ना, तो इसका जो पावर होता है वो माइनस में हो जाता है, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं। समझ रहे हो। प्रश्न को जैकबोर्ड किसी तरीके से घुमा सकता है, लेकिन बस आप कहना मेरे प्यारे बच्चों कि हम सही प्लेटफॉर्म को पकड़ करके बैठे थे और सही प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे थे। हमें हर चीज की जानकारी, जैकबोर्ड चाहे जैसा भी प्रश्न पूछे, हम फाड़ करके आएंगे, फोड़ करके आएंगे इस बार। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल क्या दिया गया है यहां पर, हाँ, इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी क्या होता है। इकाई समय में, जी हाँ, एक इकाई समय में मेरे प्यारे बच्चों, एक दूरी को जो मापता है ना, तय की गई जो दूरी होती है उसको हम कहते हैं चाल। याद रखिएगा, उसको क्या कहते हैं, चाल कहते हैं, यानी स्पीड कहते हैं। क्लियर, यस सर, क्लियर। आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट सवाल, हमारा अगला सवाल क्या कहता है कि निम्न में से कौन सही है। देखो गति मापने का मेरे प्यारे बच्चों 3 सूत्र हमने बताया था, है ना।
तीनों सूत्र में से आपको देखना है कि कौन इनमें से सही है ना। आप लोग को 3 सूत्र हम क्या क्या बताए थे, तो पहला सूत्र था v बराबर u प्लस, है ना, v बराबर u प्लस at। दूसरा सूत्र था s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना। और तीसरा सूत्र था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, है ना। जहां पर v बराबर होता है बच्चों ये हमारा अंतिम वेग, u बराबर प्रारंभिक वेग, है ना, a बराबर एक्सेलरेशन यानी त्वरण, और s बराबर होता है दूरी होता है। ठीक है, तो ये तीनों सूत्र में बताओ कि कौन सा सही है। तो बोले सर ये पहला नंबर सही है सर कि v बराबर u प्लस at, और पहला वाला है। ठीक है, और बाकी आपको तीनों याद रखना है। आपको क्या याद रखना है, तीनों याद रखना। अभी से कॉपी में लिखना स्टार्ट कर दो, मैं जब क्लास करूंगा बच्चों हर पॉइंट को मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, v बराबर u प्लस at। बहुत सारे क्या करते हैं ना, बहुत सारे आपको सिर्फ क्वेश्चन बताएंगे, आंसर मारेंगे और निकल जाएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं पढ़ना है। पढ़ाई ऐसा होता है बच्चों कि इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न है छोड़ोगे नहीं, है ना, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते बच्चों क्या दिया गया कि यदि किसी, है ना, यदि किसी वस्तु का त्वरण 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो 4 सेकेंड के बाद उसकी चाल जो है कितनी हो जाएगी, 30 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो बताना है कि वस्तु की प्रारंभिक चाल कितनी होगी। मतलब कि प्रारंभिक चाल मतलब बच्चों u बराबर कितना होगा। अभी हमने जो आपको पहला सूत्र बताया था गति का उसको लिख दो। क्या हमने बताया था, v बराबर, है ना, v बराबर u प्लस, है ना, at, यही था ना, v बराबर u प्लस at, यही फॉर्मूला था। अब देखो यहां पर आपका प्रारंभिक वेग चाल निकालना है, यानी कि u निकालना है। v दिया गया ना बच्चों, v कितना दिया गया है, अंतिम वेग 30 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, हो जाना मतलब कि वो अंतिम वेग दिया गया है। ठीक है, कितना दिया गया, 30 दिया गया। ठीक है, u नहीं दिया गया, u नहीं दिया गया तो u के जगह में u लिख देंगे, कोई दिक्कत ना 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 ना, कोई दिक्कत ना सर। ए कितना दिया गया बच्चों, एक्सेलरेशन, है ना, त्वरण को ही हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं, इंग्लिश में भी यहां पर पढ़ सकते हैं। एक्सेलरेशन कितना दिया गया 2, और टाइम कितना लग रहा है बच्चों, 4 सेकंड लग रहा है, तो 4 से हम गुना कर देंगे। तो 30 बराबर कितना हो जाएगा, u प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये 8 इधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर u बचेगा, 30 में से 8 घटाओगे कितना बचेगा, तो 22 बचेगा। और बच्चों वेग का जो मात्रक होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 22 मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा, 22 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट सवाल पे कि न्यूटन के गति के कितने नियम है। न्यूटन के गति के कितने नियम है, तो न्यूटन के गति के मेरे प्यारे बच्चों 3 नियम है। कितने नियम है, 3 नियम है। तीनों नियम को एक बार आप लोग याद कर लो। पहला नियम, है ना, फर्स्ट नियम कहता है बच्चों, है ना, फर्स्ट नियम कहता है कि कोई भी वस्तु अगर स्थिर है ना, अगर रुका हुआ है तो वो रुका हुआ ही रहना चाहेगी। और है ना, और अगर कोई वस्तु गतिमान है तो वो गति में ही रहना चाहेगी। ये पहला नियम जिसको हम कहते हैं जड़त्व का नियम। क्या कहते हैं इसको, जड़त्व का नियम, याद रखिएगा। पहला नियम क्या होता है, जड़त्व का नियम, है ना। दूसरा जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो बल का परिभाषा देता है ना, बल मापने का सूत्र, बल का परिभाषा यही देता है। बल का परिभाषा बोलो या सूत्र बोलो, है ना, बल का सूत्र यही पे देता है। ठीक है, तीसरा नियम जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्रिया के बदले प्रतिक्रिया, है ना। क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया, है ना, क्रिया प्रतिक्रिया। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें क्या होता है, प्रतिक्रिया, है ना। देखो तीनों नियम को हल्का हल्का हम एक एग्जांपल से समझा देते हैं। जैसे जड़त्व का नियम, अगर कोई चीज अगर गति है तो वो गति में रहना चाहेगी, है ना। जैसे कि हम लोग गाड़ी में चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना, और उसमें बैठे होते हैं, है ना, बैठे होते हैं, तो अचानक से जब ब्रेक मारता है ड्राइवर तो हम लोग क्या होता है, आगे की तरफ हो जाते हैं। तो हम गति में थे लेकिन हमें क्या किया गया, कोई बाह्य बल से हमें रोका गया, तो हम क्या किए, आगे झुक गए। तो ये हमारा जड़त्व का नियम होता है। दूसरा नियम सूत्र होता है बल मापने का सूत्र, इसमें फॉर्मूला होता है F बराबर m है, यही सूत्र यहां से निकल कर आता है। ठीक है, और क्रिया के बदले प्रतिक्रिया, जैसे कोई बंदूक छोड़ता है ना बच्चों, ऐसे मारता है गोली एकदम धड़ाम से, ठीक है, तो बंदूक की गोली आगे निकलती है, लेकिन बंदूक जो है ठीक है, वो क्या होता है, पीछे की ओर व्यक्ति को धकेलता है। तो अब आपको हम पुलिस वाला जब बंदूक धरा देंगे तो तुम लोग क्या होगा ना, गिर जाएगा, गोलियों नहीं चला पाएगा। क्या है कि वो पीछे की तरफ भी धकेलता है, तो थोड़ा सा मजबूती से उसको पकड़ना होता है बच्चों। ठीक है, तो ये प्रतिक्रिया, तो तीनों है यहाँ पर क्या पूछा, कितने नियम है, 3 नियम। तीनों नियम को हम लोग विस्तार से जान लिए। अब कोई भी नियम पूछ दे भैया हम बना लेंगे समझ रहे हो, हाँ चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, किसका जड़त्व सबसे ज्यादा होगा। देखो बच्चों, जिसका द्रव्यमान सबसे ज्यादा होगा उसका सबसे ज्यादा जड़त्व होगा, है ना। जैसे कि साइकिल भाई हल्का है थोड़ा, कार उससे भारी है, बस उससे भारी, लेकिन ट्रेन सबसे ज्यादा भारी है। तो इसमें अगर आंसर देखें हम लोग तो कौन सा हो जाएगा, ट्रेन जो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये इसका सबसे ज्यादा जड़त्व है। ठीक है, क्लियर।
हाँ सर, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट। अच्छा, इसमें क्या करता है ना, कभी कभी आपके क्या करेंगे, एग्जामिनर घुमा देगा क्वेश्चन को, है ना, बोलेगा कि इनमें से कौन सही है, तो है ना, और बोलेगा जड़त्व का एक क्या बोलेंगे उसको, आरोही क्रम में सजाए, तो कैसे लिखेंगे, सबसे कम किसका है बच्चों, सबसे ज्यादा किसका है, ट्रेन का, तो ट्रेन के तरफ मुंह खोल देना। फिर उसके बाद कौन है बच्चों, बस, तो बस के तरफ मुंह खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर कार है, और सबसे कम क्या है बच्चों, तो ये हमारा साइकिल है ना, साइकिल। तो अगर जड़त्व के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा ट्रेन में, फिर बस में, फिर कार में, साइकिल में, जो जितना भारी जिसका ज्यादा है, ठीक है। अगर इसको थोड़ा उल्टा भी लिखाना चाहे तो लिख सकते हैं, साइकिल लिख दो लेकिन मुंह इधर खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रश्न को बच्चों जैकबोर्ड कुछ भी कर सकता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं हर तरीके से आपको तैयार कर दूंगा, ऐसा तैयारी करूंगा। अगर इस वीडियो में आप मेरे प्यारे बच्चों आप 500 लाइक अगर कर देते हो, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोगों का ना लाइव क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, है ना। और सभी टीचर हमारे साथ जितने भी टीचर्स जुड़े हैं, सभी टीचर्स के अलग अलग मेरे प्यारे बच्चों अलग अलग विषय के अलग अलग शिक्षक हैं, तो आपको सभी शिक्षक क्या करेंगे, आपको बढ़िया से तैयारी करवाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में आप लोग 500 लाइक जरूर करना। यहां पर देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्या क्वेश्चन कह रहा है, चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि 30 न्यूटन का कोई बल 5 केजी की किसी वस्तु पर 2 सेकंड का कार्य करता है, तो वस्तु का त्वरण कितना होगा, है ना। देखो बच्चों, त्वरण निकालना है ना, त्वरण निकालना है ना, त्वरण निकालना है, त्वरण, है ना। तो आपका ये गति जो बल मापने का दूसरा सूत्र होता है F बराबर m, इसी से बनेगा बच्चों, है ना। तो m कितना है, मास कितना दिया गया बच्चों, 30 न्यूटन, 30 लगा दो यहां पर, है ना। फोर्स भी दिया गया होगा यहां पर शायद, अच्छा सॉरी, यहां पर मास नहीं जी, फोर्स दिया गया है, 30 न्यूटन बल लगा रहा है ना। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है ना, तो ये बल दिया गया, कितना दिया गया, 30 दिया गया है। एम कितना है, मास कितना है, 5 केजी, तो 5 लगा देंगे। एक्सेलरेशन हमको निकालना है बच्चों, क्या हो जाएगा, 5 इंटू में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, है ना, इंटू में इधर आके डिवाइड में, यहाँ पर एक्सेलरेशन बचा, है ना, अरे यार 5 ना डिवाइड में होगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी कि ए बराबर मेरे प्यारे बच्चों कितना हो गया, 6 हो गया, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्लियर। चलो आगे बढ़ते बच्चों नेक्स्ट सवाल पे हम लोग, किसी m द्रव्यमान की वस्तु, है ना, किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग जो है v है, संवेग क्या होगा। देखो बच्चों, संवेग जो है p बराबर जो होता है ना mv होता है ना, मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो याद रखेगा 4 नंबर। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि ये सबसे थोड़ा सा दूर दूर हटते होंगे ये सब फार्मूला से बच्चों, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, आप बस मन और तन मन धन सारा चीज को लगा कर देखना हर क्लास को, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपको मजा आ जाएगा, इससे प्यार हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके का प्रश्न से आपको प्यार हो जाएगा, बोलेंगे कि अब तो छोड़ेंगे नहीं, है ना, अब तो छोड़ेंगे नहीं। क्या कह रहा है बच्चों, नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, तो ये होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, याद रखेगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका राइट याद रखेगा। अगला सवाल दिया गया है कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का जी का मान कितना होता है, तो ये होता है बच्चों केजी मीटर पर केजी, है ना, क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर देख सकते हैं तीसरा इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह से उसके भार का कितना गुना हो जाता है, तो याद रखेगा जितना पृथ्वी पर भार होगा उसका 1/6 गुना क्या हो जाएगा बच्चों, वो चंद्रमा पर हो जाएगा। तो 1/6 गुना कहां है, तो बोले यहां पर है, ठीक है। अगर मान लो मेरे प्यारे बच्चों अभी यहां पे आपका भार मतलब 60 केजी है, तो चंद्रमा पर आपके कितना हो जाएगा 1/6, यानी कि 60 को 1/6 से डिवाइड कर देंगे तो 20 केजी हो जाएगा बच्चों, है ना, नहीं कितना हो जाएगा 10 केजी, यानी कि 10 केजी आपको चंद्रमा पर होगा, याद रखिएगा, है ना। हाँ लेकिन द्रव्यमान सभी में समान होगा, द्रव्यमान चेंज नहीं होगा, केजी में भार में चेंजेस होगा, ठीक है। आगे देखते बच्चों, यहां पर देखो निम्न में से कौन पदार्थ नहीं है, पदार्थ समझ रहे हो, पदार्थ जिसको मेरे प्यारे बच्चों पदार्थ कौन नहीं है, सबसे पहले जानो कि पदार्थ कहते किसको है, तो पदार्थ मेरे प्यारे बच्चों जो कोई ना कोई स्थान को घेरता हो और जिसका कोई ना कोई परिणाम हो या फिर कोई वजन हो, किसी ना कोई द्रव्यमान हो, मतलब द्रव्यमान भी हो और कोई स्थान को घेरता हो, तभी वो पदार्थ कहलाएगा। तो बताओ हवा मेरे प्यारे बच्चों ये पदार्थ है कि नहीं, हाँ बोले सर स्थान को घेरता है, पदार्थ है, ठीक है। अगर मैं बात करूं जल भी स्थान को घेरता है, जल का भी कोई परिणाम होता है, हाँ सर। प्यार, अरे प्यार करना, लव करना, मोहब्बत करना, क्या ये पदार्थ है, नहीं सर ये तो एक फीलिंग है सर, ये क्या है, एक फीलिंग है, ये पदार्थ नहीं है, है ना। ये क्या है, जब भी एग्जाम में आ जाए बच्चों प्यार करना, है ना मोहब्बत करना या फिर नफरत करना, समझ रहे, तो ये सब आपका पदार्थ में नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये फीलिंग है, ठीक है। चलो क्लियर है, हाँ सर। आगे बढ़ते बच्चों, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है, तो किस
किस अवस्था में बच्चों? पदार्थ की 3 अवस्था होती है। कौन कौन सा? पहला अगर मैं बात करूं तो ठोस, दूसरा जो होता है बच्चों द्रव, और तीसरा जो होता है मेरे प्यारे बच्चों गैस होता है ना। और सबसे ज्यादा जो अणुओं की ऊर्जा जब सबसे ज्यादा होता है ना, ये किस में होता है बच्चों? ये आपका अगर मैं बात करूं यहां पर अणुओं की ऊर्जा सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो यहां पर आपका हो जाएगा गैस में, है ना। क्या हो जाएगा? गैस में अणुओं की ऊर्जा सबसे अधिकतम हो जाएगी। क्लियर? चलो आगे बढ़ा जाए। हाँ चलिए यहां पर देखते बच्चों, यहां पर वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में, है ना, इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है, क्या कहलाता है? देखो हम लोग देखते हैं बच्चों कि हमारे बगल वाले घर वाले पड़ोसी में परफ्यूम लगाता है, इत्र लगाता है, तो हमारे घर में भी पहुंच जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है बच्चों, ये विसरण के कारण होता है। किसके कारण होता है? विसरण के कारण। क्योंकि वायु जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या होता है, उसके जो कण होते हैं वो क्या है? गैस है, और उसके कण क्या होते हैं? एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होते रहते हैं। इसी कारण ये विसरण की प्रक्रिया के कारण हमारा गंध जो है एक जगह से दूसरे जगह फैल जाता है। जैसे किचन में हमारा अगर मान लो कुछ बन रहा है ना, पुआ पकवान बन रहा है, बिरयानी बन रहा है, ये बन रहा है, दिस दैट बन रहा है ना, तो हमें पता चल जाता है कि भैया आज घर में क्या बन रहा है। ऐसा क्यों होता है? तो ये गैसों का विसरण के कारण होता है बच्चों। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे हम लोग। बस कितने सवाल बचे हुए हैं? बस यहां पर आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों 3 सवाल और बचे हुए हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे प्यारे बच्चों अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो नीचे एक बटन होगा, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बगल में एक घंटी का बटन होगा उसको भी दबा लीजिएगा, ताकि हमारा कोई भी वीडियो आए तो आप मिस ना करें। आप सभी वीडियो को अच्छे से देखें और वॉच करें। उसके बाद फिर एग्जाम की तैयारी क्या होगा? गर्दा गर्दा होगा। क्या करेंगे? धुआं धुआं। चलो 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम किसके कितने के बराबर है ना? 298 केल्विन, 248 केल्विन, 125 केल्विन, 300 केल्विन। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब भी सेल्सियस से केल्विन की तरफ चेंज करना है, क्या हमने बोला? जब सेल्सियस से केल्विन की तरफ चेंज करना है या केल्विन से सेल्सियस की तरफ चेंज करना है, तो एक मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको एक वर्ड दे रहा हूं, उसको याद रखिएगा। एक नंबर दे रहा हूं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं लव नंबर, है ना, 273, है ना। ये बहुत ही यूनिक नंबर है, और इसी यूनिक नंबर से हम सेल्सियस से केल्विन में चेंज कर सकते हैं, केल्विन से सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं, है ना। अब बोलेंगे सर कि हमें सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना है, तो बस कुछ नहीं करना बच्चों, है ना, जितना दिया गया है उसमें से 273 को क्या करोगे? ऐड कर देना। क्या करोगे? जोड़ देना। 5 3 8 7 2 9 और 2 कितना हो गया? 298। तो 298 केल्विन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोले सर जोड़ेंगे कि घटाएंगे? सर प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, सी से जब के की तरफ जाना तो 273 को ऐड कर देना। क्या करोगे? 273 को मेरे प्यारे बच्चों ऐड कर देना। और जब मेरे प्यारे बच्चों केल्विन से सेल्सियस में चेंज करने बोलेगा तो आप 273 को घटा देना, बस, और कुछ नहीं करना। बोले सर ट्रिक कोई बताइए, ट्रिक बताइए सर, याद कैसे रहेगा इस चीज को? तो प्यारे बच्चों याद ऐसे रहेगा, सी क्या है? छोटा है। के क्या है? बड़ा है। तो छोटा से बड़ा की तरफ हम जाएंगे तो उसमें जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा? बोले सर जोड़ना पड़ेगा। के क्या है? बड़ा है। सी क्या है? छोटा है ना। पहले क्या आता है? के आता है क्या? नहीं, पहले सी आता है, तो के तो बड़ा हो गया, इसका मतलब सी छोटा हो गया। तो बोले सर छोटा से अगर बड़ा से छोटा की तरफ जाएंगे, हम बड़ा से छोटा को करेंगे तो घटाएंगे, तो घटा देंगे। तो ट्रिक इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभी बच्चे ना जोड़ना घटाना भूल जाते हैं। चलिए 2 सवाल और बच्चे में फटाफट कर लेते हैं। क्या है कि गैस के कणों के बीच का आकर्षण बल कैसा होता है बच्चों? बहुत ही कम होता है, याद रखिएगा। आकर्षण बल जो सबसे ज्यादा होता है ना, ठोस में होता है। ठोस का आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है उसके कणों के बीच। लेकिन है ना, आपको पता होगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना, ठोस के जो कण होते हैं काफी सटे सटे होते हैं, इसलिए इसका आकर्षण बल ज्यादा होता है ना। और गैस के कण जो होते हैं बच्चों वो काफी दूर दूर होते हैं, और जो द्रव का होता है वो मीडियम में होता है। तो याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। सबसे ज्यादा जो कण सटे होते हैं वो किस में होता है? ठोस में, इसलिए उसका आकर्षण बल ज्यादा होता है। और जो गैस के जो कण होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं, स्वतंत्र रूप में होते हैं। मतलब कि सोच देख, आखिर कण दूर, जैसे होता है ना, देखते हैं घर में अगर गैस से निकल जाता है तो कितना जगह फैल जाता है, तो उसके कण काफी दूर दूर होते हैं बच्चों, ठीक है, इसलिए उसका आकर्षण बल बहुत कम होता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस द्रव में अनिश्चित होती है? निम्न में द्रव कौन अनिश्चित है? अनिश्चित बोल रहा है बच्चों। निम्न में द्रव में कौन अनिश्चित है? अनिश्चित कौन सा है? घनत्व, आकार, आयतन, द्रव्यमान। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर बात करें इसमें अनिश्चित बोल रहा है, तो इसमें द्रव मतलब पानी का अनिश्चित कौन है? तो यहां पर हमारा आकार हो जाएगा। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, पानी को अगर हम मान लो द्रव को हम गिलास में डालें तो गिलास के शेप ले लेगा। अगर हम मेरे प्यारे बच्चों उसको कड़ाही में डाल दें तो कड़ाही के शेप ले लेगा। तो इसके आकार जो होते हैं ना अनिश्चित होता है, याद रखिएगा, है ना। इसके आकार जो होता है अनिश्चित होता है,
निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि द्रव में जो होता है ना वो आयतन निश्चित होता है ना, आयतन जो होता है निश्चित। क्यों? क्योंकि अगर 1 ड्राम पानी तो 1 ड्राम रहेगा, वो 2 ड्राम नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो आयतन बोलेगा तो निश्चित होता है द्रव का, लेकिन आकार बोलेगा तो अनिश्चित होता है, याद रखिएगा। चलिए अब लास्ट सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, और इस सवाल को हम लोग करने के बाद क्या करेंगे, आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। ठीक है, बस उसके बाद आप लोगों की बारी होगी कि आप इस वीडियो को कितना शेयर करते हो, कितने झारखंड के कितने कोने कोने तक पहुंचाते हो, ये आप पर मैं छोड़ देता हूं। ठीक है, निम्न में से कपड़ा गर्मियों के समय कौन आरामदेह देता है? सिल्क, पॉलिस्टर, सूती, सिंथेटिक। प्यारे बच्चों, कौन कपड़ा है जो आराम देता है हमको गर्मी में? तो मम्मी जी कहती भाई कि गर्मी में ना सूती कपड़े पहनने चाहिए। कैसे कपड़े पहनने चाहिए? सूती, तो सूती कपड़े। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। तो इस प्रकार हमारा होता है बच्चों 20 क्वेश्चन कंप्लीट, और मुझे आशा है कि 20 में से आप कम से कम कुछ तो जरूर सही किए होगे, या फिर कितना सही किए हो ये आप हमें मेरे प्यारे बच्चों कमेंट करके बताना कि आप इसमें से कितना सही किए हो, 20 में से कितना सही किए हो। तो इस वीडियो को सभी लोगों तक शेयर कर दें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आप लोगों के लिए मेरे प्यारे बच्चों हमने बहुत ही बड़ा कुछ करने का सोच रहा हूं। ठीक है, अभी तो 9th में हो ना आप, 10th में जब जाओगे ना तो गर्दा हो गई, धुआं धुआं होगा, लेकिन 9th में भी हम लोग गर्दा करने के लिए चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग का प्यार जितना सपोर्ट रहा वैसा हम लोग आगे काम करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।